हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है? इस प्रश्न में हमें बताना है जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ होते हैं। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव क्या होते हैं। जीव शब्द जीव विज्ञान में सभी जीवन सन्निहित प्राणियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। प्राणियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि कशेरुकी, जंतु, उसके बाद हो जाएंगे कीट, पादप अथवा जीवाणु, ये सब इसमें आते हैं। अगर बात करें एक जीव में एक या एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, जिनमें हम कह सकते हैं एक कोशिका पाया जाता है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अगर एक से अधिक कोशिका हो तो हम उसे कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। अब इस प्रश्न में हमें यही पूछा है कि जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। तो जीवों के वर्गीकरण से हम कह सकते हैं बहुत सारे लाभ होते हैं। कौन कौन से हैं? वो कुछ इस प्रकार है। पहला ये कि वर्गीकरण जीवों के विभिन्न किस्मों के अध्ययन को आसान बनाता है। उसके बाद ये हो सकता है कि ये जो है जीवों के विभिन्न समूहों के बीच संबंध को समझने में हम सबकी सहायता करता है, यानी कि मदद करता है। और लाभों की बात करें, ये जीवों की विशिष्ट पहचान में मदद करता है। नहीं तो हम विभिन्न जीवों के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जीवों की विशिष्ट पहचान में मदद करते हैं। और लाभों की बात करें, ये पौधों साथ ही साथ जानवरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि आम अगर हमारे यहाँ पे मिल रहे हैं, यानी कि हम कोई जो है राज्य की बात करें जैसे कि उत्तर प्रदेश में, तो जरूरी नहीं है कि वो बर्फ वाले क्षेत्रों में मिले, जैसे कि कश्मीर। तो अलग अलग क्या होते हैं, भौगोलिक क्षेत्र में ये होते हैं। कुछ जानवर जो है बहुत अधिक गर्म जगह पे रह सकते हैं, कुछ जानवर जो है बहुत अधिक जगह होती है जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ रह सकते हैं। अब हम बात करते हैं और भी लाभों की।
तो क्या हो सकता है? ये जीवों के कह सकते हैं विभिन्न समूहों में धीरे 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 बढ़ती जटिलता और संरचना की स्थापना करके विकासवादी संबंध को दर्शाता है। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, सबसे सरल जीव जो होते हैं अमीबा, और हम ले सकते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं। वही अगर हम मनुष्य की बात करें तो एक जटिल जीव है। तो यही बात किया गया है कि ये जीवों के विभिन्न समूहों में धीरे धीरे बढ़ती जटिलता और संरचना, हमारा संरचना जो है अलग होता है बैक्टीरिया से, और कह सकते हैं जो अमीबा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं। वहीं हम थोड़ा जो है संरचना हमारी जो होती है शरीर की, हमारे कोशिकाओं की, वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। तो ये क्या करता है, ये जटिलता और संरचना की स्थापना करके विकासवादी संबंध को दर्शाता है। इस प्रश्न में हमें जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है यही बताना था। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।